आज कितनी तारीख है? 11। आज 13। 13 तारीख हो गई। 13। अच्छा, तो आज 13 तारीख और कौन सा दिन है? शनिवार। शनिवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत ये पत्र प्रभुपाद जी ने 13 तारीख को 1968 में, ये क्रिस नाम के एक नए भक्त थे, उनको लिखा। तो प्रभुपाद इसमें क्या कह रहे हैं? क्यों तुम विश्व धरी पर जाना चाहते हो? विश्व दौरे पर, दौरे, चारों ओर लोग यही कर रहे हैं। खाना, सोना, मैथुन और रक्षा। चाहे ये कार्य करने में वे एक दूसरे से थोड़ा भिन्न हो, किंतु मूल सार तो यही है। यदि तुम भ्रमण ही करना चाहते हो तो अच्छा होगा कि तुम पीड़ित मानवता की सहायता हेतु कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए भ्रमण करो। तो एक नया भक्त है, उसको ये पत्र लिखा प्रभुपाद जी ने कि वो सब लोग घूमना चाहते हैं, कोई घूमना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं उसको, भक्त कृष्ण को, कि चारों ओर लोग यही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण और रक्षा। ये जो 4 काम हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुनच, ये पशु पक्षी भी यही करते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुनच सामान्य वेतात पशु भे नरानम। ये पशु और नर में एक समान है। तो अंतर क्या है? धर्मों की तेषा अधिको विशेषा, धर्मे न हीना पशु भे समानम। पशुओं में और हम में विशेषता क्या है? हम धर्म का पालन कर सकते हैं। धर्म क्या है? भगवान के नियम। देखो, पशु जो है वो भगवान पर आश्रित है, वो भगवान पर निर्भर है, वो नियमों का पालन करता है। जैसे उदाहरण के लिए, ये जो संतति है, संतान जो है नर मादा से बढ़ती है। तो पशु जो है, नर है, मादा साथ रहती है उसके, लेकिन जब जरूरत हो तो वो उसका संग करता है, नहीं तो नहीं। लेकिन मनुष्य शरीर में हम उन पशु योनियों में से घूम कर आए, हम इसका विचार नहीं करते और अधोपतन को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं फिर तुम्हें मनुष्य शरीर की क्या आवश्यकता है? तुम पशुओं की योनि में जाओ। तो हमें मनुष्य शरीर में आकर के धर्म का पालन करना है। यही हमारे और पशु में अंतर है, याद रखो। पशु फिर नियमों का पालन करता है, लेकिन मनुष्य नहीं करता। तो हमें नियमों का पालन करके और भ्रमण करना है, तो लोगों के कल्याण के लिए। प्रभुपाद कहते हैं पीड़ित मानवता। लोग दुखी क्यों हैं? थोड़ा सा विचार करो इस पर। एक शब्द आते हैं चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। जीव भगवान को भूल करके भोगना चाहता है। जीव का स्वभाव है सुखी रहना, पर जब जीव ने भगवान के चरणों में अपराध किया, उस सुखी रहने का तो स्वभाव बना ही रहा उसका, वो माया की चपेट में आ जाता है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे,
पाशे ते माया तारे झापटिया धरे। पर माया जो भगवान की पुलिस है वो उसको मारती है। क्योंकि देखो जैसे लोग हैं, कोई चोरी करता है तो पुलिस दंडित करती है उसकी, पर जो ठीक तरह से चोरी नहीं करता, बुरे काम नहीं करता, उसको पुलिस कुछ नहीं कहती। इसी प्रकार जो श्री कृष्ण को, भगवान को भूल करके सुखों को भोगना चाहते हैं, भोगों को भोगना चाहते हैं, उनको माया दंडित करती है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशे ते माया तारे झौपटिया धरे। तो याद रखो, संदेश ये है श्रील प्रभुपाद का आज की शिक्षा अमृत में, हमने अगर भ्रमण ही करना है तो हम जो पीड़ित मानवता की सहायता हेतु कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए भ्रमण करें। लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि लोग भगवान से विमुख हैं और दुखों का कोई कारण नहीं है। शब्द आते हैं, मेरे पीछे आप बोलो, याद हो जाए। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्णा तहां नहीं माया रे अधिकार। देखो, अंधकार किसी को अच्छा नहीं लगता। अभी रात होती है, लोग सो जाते हैं, काम काज कोई नहीं करता। कृष्ण भगवान सूर्य के समान है। जब सूर्य निकलते हैं लोग अपने काम काज में लग जाते हैं। कृष्ण भगवान सूर्य के समान है और माया अंधकार है। और यहाँ कृष्ण भगवान है जो सूर्य के समान है, प्रकाश है, वहाँ अहंकार रूपी अंधकार रूपी अविद्या अज्ञानता नहीं रह सकते, वो समाप्त हो जाते हैं। जहां कृष्णा तहां नहीं माया रे अधिकार। कृष्ण भगवान जहां नहीं है वहां माया का अधिकार है। तो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर आना है। एक वेद मंत्र है, तमसो मां ज्योतिर्गम्य। हमने तमस से, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। और प्रकाश भगवान श्री कृष्ण है, याद रखो। केवल कृष्ण ही भगवान हैं, बाकी सब उनके सेवक हैं, चाहे कोई भी है। चैतन्य चरितामृत में आता है, अकाला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। ईश्वर नियंता कृष्ण है, बाकी सब उनके सेवक हैं। तो हमें बीमारी बनी हुई है क्योंकि हमने भगवान के चरणों में अपराध किया। अभी हम मान लो कोई हमें सेवा मिल जाती है तो हम सब नियंता बनने का प्रयास करते, अपने हिसाब से दूसरों को चलाते हैं। ये ठीक नहीं। देखो, आप प्रभुपाद जी का उदाहरण देखो। प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त हैं, हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। कोई केजी में है, कोई नर्सरी में है, कोई पहली क्लास में है, कोई दूसरी में, कोई तीसरी में। प्रभुपाद ने भक्ति की पीएचडी की थी, जो देखो वो दूसरे आदमी को समझते थे। ये विदेशी लोग जब उनके पास आए, अरे बोल, ये दरवाजा बाहर से नहीं बंद हो सकता, ठंड आ रही है बड़ी, नहीं है दरवाजा बाहर, दरवाजा कहाँ गया इधर से? अच्छा अच्छा। तो देखो, प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त हैं भगवान के। शुद्ध भक्त कोई भौतिक इच्छा उनके मन में नहीं है, एक इच्छा उनके मन में है कि लोगों का कल्याण कैसे हो। स्वार्थ की कोई इच्छा नहीं, परमार्थ की इच्छा है। लोग कृष्ण भावना से भावित कैसे हों। और नीचे करो उसको थोड़ा, नहीं हो सकता, हाँ हो, बस ठीक है। लोग कृष्ण भावना से भावित कैसे हों, लोग कृष्ण की शरण में कैसे आए, ये प्रभुपाद की इच्छा थी। और देखो, ऐसे शब्द हैं, कृष्ण शरण बिन नाथ सुखों का कभी सवेरा ना होगा। जब तक हम कृष्ण भगवान की शरण में नहीं आएंगे तो सुख रूपी सवेरा नहीं होगा। हम दुखों में, अंधकार में रहेंगे। तो अगर आप किसी का भला करना चाहते हैं,
हमारे गौर भगवान की मुझे एक बात याद आई। गौर भगवान अपने बड़े भाई नित्यानंद, गौर कृष्ण नित्यानंद बलराम, वो सदा इधर से क्यों छोड़ दिया, थोड़ी हवा आती रहे। बाहर से दरवाजा लगा दिया। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, कृष्ण की शरण में आए बिना सुख रूपी सवेरा नहीं हो सकता। हम अविद्या में, अंधकार में रहेंगे। तो कृष्ण की शरण जो है भगवान के शुद्ध भक्तों के बिना नहीं मिल सकती। तो श्री कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेजा है, जिन्होंने सिद्ध कर दिया। जैसे विदेशी लोग विषय विकारों में पड़े हुए हैं, खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना, बस यही, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। गुजराती में धाम धूम ना धड़ाका, बस सब उनका ये था। लेकिन कोई सुख उन लोगों को नहीं था, वो लोग महा दुखी थे। अभी देखो, मैंने अमेरिका में ये देखा, वहाँ पर कोई आदमी गरीब भी है ना, वो भी भूखा नहीं रहता। एक हमारे संपर्क में आया, देखने तो वो ठीक दिखता था, लेकिन उसको डिक्लेयर किया था डॉक्टर ने, ये मैड मैन है, पागल है ये। बच्चे उसके पता नहीं 6 बच्चे थे। तो सरकार ने उसको घर दिया है, मतलब जिसमें 6 बच्चे रह सकें, उसकी पत्नी रहती, बड़ा घर दिया उसको, और सारे बच्चों के लिए पैसे भी दे रहे हैं। इतने डॉलर उसके पास आते, तो उसने क्या किया कि एक सबसे कीमती कार ले ली। इतना धन आ रहा, उसका काम काज कुछ भी नहीं। तो वहां पर भी लोग परेशान हैं, खाने को सब कुछ है, लेकिन कोई सुख शांति उनको नहीं है। देखो, अगर आप शरीर का उदाहरण दिया है, एक आदमी के पास पिंजरे में एक पंछी है, वो पिंजरे को रोज साफ सुथरा कर देता है, उसको पॉलिश करके रखता है, पर उसके अंदर पंछी को खाने के लिए कुछ नहीं देता। ये बुद्धिमता है? कुछ लोग कहते हैं वो जो नहीं बोले मतलब समझते हैं बुद्धिमता है। अरे ये मूर्खता है, महामूर्खता। ये महामूर्खता हम सब कर रहे हैं। ये शरीर है पिंजरा, क्या है? पिंजरा। और पंछी है जीवात्मा। हम शरीर का तो ध्यान करते हैं, विदेशियों का यही तो है, शरीर को खूब सुख दे रहे हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, चाहे मन कितने भी गंदे हैं उनके, लेकिन पंछी जीवात्मा का वो कोई ध्यान नहीं करते। और एक बात प्रभुपाद ने और कही है कि एक वृक्ष पर 2 पंछी बैठे हैं, एक पंछी वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पंछी उसको देख रहा है। ये उपनिषद में ये वर्णन आया है। और जो फल खाने वाला पंछी जीवात्मा है और देखने वाला पंछी परमात्मा है। परमात्मा भी हम सबके साथ हैं, हर योनि में वो हमारी करनी को देख रहे हैं, और इस शरीर में भी भगवान हमको देख रहे हैं। मैं आपसे कुछ छुपाव कर सकते हैं, आप मेरे से कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम कृष्ण से, भगवान से कुछ भी छुपाव नहीं कर सकते। अभी देखो कि जब द्रौपदी माता के लिए आदेश दे दिया दुष्ट दुर्योधन ने, उसको घसीट कर यहां लाओ, तो भगवान उस समय द्वारका में थे। लेकिन द्वारका में भगवान है, उनको सब पता है क्या हो रहा है सारे संसार में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में क्या हो रहा है, वो भगवान को पता है, कृष्ण को पता है। द्रौपदी ने जब भगवान को याद किया, कृष्ण को याद किया, तो उसी टाइम भगवान तुरंत वहां पहुंच गए। और द्रौपदी, अच्छा वो द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कि सीरियल में दिखाया है। वो जितने वहां सभा में बैठे सब नंगे हो गए, सबके वस्त्र खुल गए, धृतराष्ट्र के भी
जितने भी वहां थे, और पर द्रौपदी के वस्त्र चीर हरण नहीं हुआ। तो भगवान जो हैं, जैसे एक शब्द हैं, जब द्रौपदी ने भगवान को याद किया, नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। नाम वाले को चिंता रहती, नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। नाम वाले को द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, द्रौपदी ने जब द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम, झट आए, झट आए घनश्याम, झट हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से। अंत में निकला ये परिणाम, अंत में हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से। देखो, जब आप नाम लेते हैं भगवान का, भगवान को जब याद करते हो, भगवान सब सुन रहे हैं, सब आपके हृदय में बैठे हैं। अब इस भजन से सिद्ध होगा, जिस सागर को बिना सेतु के लांघ सके नहीं राम, जिस सागर को बिना सेतु के फांद सके नहीं राम। कूद गए हनुमान उसी में, कूद गए हनुमान उसी में, कूद गए हनुमान उसी में, कूद गए हनुमान उसी में। लेके राम का नाम, लेके राम का, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। याद रखो, जो भगवान का नाम नहीं लेते उनको आप नाम सुनाओ। वो दिल वाले डूब जाएंगे, वो दिल वाले डूब जाएंगे। कहाँ डूबेंगे? भवरूपी सागर में। वो दिल वाले डूब जाएंगे, वो दिल वाले डूब जाएंगे। जिनमें नहीं है नाम, जिनमें नहीं है नाम, वो पत्थर भी तर जाएंगे, वो पत्थर भी तर जाएंगे, वो पत्थर भी तर जाएंगे, वो पत्थर भी तर जाएंगे। जिन पे लिखा श्री राम, जिन पे लिखा श्री राम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि, हरि से बड़ा हरि का। अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। देखो, भगवान राम समुद्र के किनारे खड़े हैं। पता लगा लिया हनुमान जी ने कि सीता माता लंका में है, अशोक वाटिका में। सीता माता वहां पर हैं। तो अभी सारी वानर सेना कैसे उधर तक जाए? भगवान राम खड़े हैं, त्रिलोकीनाथ भगवान खड़े हैं। तो हनुमान जी जो हैं कहते, प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ होगा। हनुमान जी की नाम में पूरी निष्ठा है।
हनुमान जी सदा भगवान का नाम जपते हैं। और हनुमान जी जो हैं भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं, बहुत प्रिय, सबसे ज़्यादा प्रिय। जैसे गोपियाँ जो हैं, ब्रज की गोपियाँ थी, जो गोपिकाएँ थीं, वो कृष्ण की बड़ी प्रिय थी, वो भक्त थी भगवान की। ये नहीं कि स्त्री हैं इसलिए वो भगवान को प्रिय हैं। अरे भगवान को कोई कमी है स्त्रियों की? वो तो हर स्त्री के भोक्ता वो ही हैं। गीता में भी भगवान ने कहा, भोक्ताराम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का भोक्ता और मालिक मैं हूं। हम और आप भोक्ता नहीं हैं। जिस किसी ने भी भोगों को भोगना चाहा, वो बेचारा आवागमन में चला गया, नरकों में चला गया। ये भोग की भावना को त्यागो। ये भी गीता में एक और जगह भगवान ने कहा, भोगेश्वर्या प्रसक्ता नाम तया अपरता चेत साम वया विषयात्मिका बुद्धि समाधौना विधीयते। दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में भगवान ने कहा है, जिन लोगों के मनों में बड़ी भोग विलास की कामना है और जो भोग विलास की कामना रखते हैं, वो भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त हो जाते हैं। घर से, बाहर से, स्त्री से, पति से, पैसे से, इनके प्रति उनकी आसक्ति हो जाती है। फिर उनके मनों में वयाविषात्मका बुद्धि, उनके मनों में कृष्ण भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो सकता, याद रखो। और भगवान की भक्ति में दृढ़ निश्चय नहीं कर सकते। क्यों नहीं लोग भक्त बनते? क्योंकि भोगों की कामना है। तो भोगों की कामना जो है ना, हमको भगवान से दूर ले जाने वाली है। ये भोग विलास शरीर के स्तर पर हैं, और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ और मेरा संबंध परमपिता परमात्मा से है। लेकिन हम इसी शरीर के पीछे पड़े हुए नहीं। संदेश इंटरनेट में सुनने वालों का, और यहाँ आप सबको यही संदेश है, शरीर के पीछे मत पड़ो भाई। शरीर का हम बहुत ध्यान करते हैं। शरीर को थोड़ा सा कष्ट हो जाए, ऐसी ऐसी आत्माएं हमारे संपर्क में आए, थोड़ा सा कष्ट लगे अपने ही कर्म है, और भूल गए ना, वो आत्मा इतना चिल्लाती है कि वो, ये भगवान क्या बताएं आपको, ओहो लोग भी, भाई क्या हो गया उसको। कष्ट थोड़ा सा भी सहन नहीं होता। अरे कष्टों को सहन करना सीखो। ये तुम्हारा ही बीज बोया हुआ है। तुम्हें लगता है वो कोई कष्ट तेरे को दे रहा, कोई तेरे को कष्ट नहीं दे रहा। प्रहलाद महाराज ने यही कहा था। जब नृसिंह भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद बार मांगो, तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आपकी भक्ति कोई ये व्यापार थोड़ा है, मैं बनिया थोड़ा हूँ। प्रहलाद महाराज अनन्य भक्त हैं, शुद्ध भक्त। नहीं, हम तुम पे बड़े प्रसन्न हैं, बार मांगो। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, जे कृष्ण भजे से बड़ा चतुर। जो कृष्ण का भक्त है वही चतुर है, बाकी सब मूर्ख है। चाहे कोई भी है जो कृष्ण का भजन नहीं करता, वो मूर्ख है। मूर्ख नहीं जानता कि एक दिन उसको नरक में जाना है। तो बड़े चतुर शिरोमणि प्रहलाद महाराज कहते हैं, भगवान बार बार मांगने के लिए कह रहे हैं, नहीं मांगूंगा तो नाराज हो जाएंगे। प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रभु आपने देना ही है, मेरे पिता को क्षमा कर दो। कौन? जो उनको इतना टॉर्चर कर रहा था, मारने का प्रयास कर रहा था। महाप्रभु ने कहा कि राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। जिसकी रक्षा कृष्ण करें उसे कौन मार सकता है, और जिसे कृष्ण मारे उसे कौन बचा सकता है। तो नहीं मार सका, आकर खुद मारने का प्रयास जब किया, बस अति हो गई। भगवान देव पूछा उसने, कहाँ तेरे भगवान? हिरण्यकशिपु ने अपने 5 वर्ष के पुत्र को पूछा, प्रभु वो तो सब में, आप में भी हैं, क्या इस खंबे में? इसमें भी है। खंबे को गदा की मारी उसने, खंबे से ही ठाकुर जी प्रकट हो गए, नृसिंह भगवान। तो भक्त क्या मांग रहा है कि एक दुष्ट पिता जो बड़ा अपने पुत्र को कितना टॉर्चर कर रहा था, मारने का प्रयास कर रहा था, उसके लिए क्षमा। तो हमें ये सीखना है। कोई हमें, प्रहलाद जी ने ये कहा कि ये शब्द, ये बात तेरी भाई, तेरे को तेरे पिता ने तो इतना कष्ट दिया, वो तो तेरे को जान से मार रहा था।
प्रहलाद जी कहते कौन किसको कष्ट देता, मेरे ही कर्म थे, पिता ने भी तो जरूर बना लेकिन कर्म मेरे थे। ये अंडरस्टैंडिंग है। जो थोड़ा कष्ट हमारे कर्मों से लगता है, चिल्लाती हैं, वो बंद करो चिल्लाना। ऐसे चिल्लाती हैं कुछ आत्मा की, सारा आश्रम सर पे उठा लेंगे लोग, क्या हो गया भाई। तो ये प्रभुपाद कृपा से सीखना है, प्रहलाद महाराज की कृपा से सीखना है। तो हमें अपना भला करना है भक्ति करके। और प्रभुपाद ने आज की शिक्षा में ये कहा कि भ्रमण करो कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए। और क्या भ्रमण करोगे, कब तक इस नश्वर शरीर को आप सुख देने का प्रयास करोगे। अभी देखो एक और बड़ा उदाहरण, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। ट्रेन है, ट्रेन में फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास का बड़ा अमीर आदमी सफ़र करता है उसमें, सेकंड क्लास थोड़ा, थर्ड क्लास मैंने देखा एक बार बम्बई से हम दिल्ली आए, थर्ड क्लास में वो बुरी हालत। वो भी अनुभव आना था हमने, पुरानी बात है बड़ी, आदमी के ऊपर आदमी पड़ा हो गया, बुरी हालत। अच्छा भी देखो तीनों ने, एक ने बड़े सुख से, दूसरे ने कम सुख से, तीसरे ने तो बिल्कुल दुख होकर सफ़र किया। लेकिन जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो प्लेटफार्म जो है वो फर्स्ट क्लास के लिए अलग नहीं बनाया हुआ है। बनाया हुआ है? यहाँ मथुरा में होगा तुम्हारे? नहीं, बिहार में, देहरादून में प्लेटफॉर्म सबके लिए एक है। फर्स्ट क्लास भी उधर, सेकंड क्लास भी उधर, और थर्ड क्लास भी उधर। इसी प्रकार हम सबको मृत्युशैया पर लेटना है, पर सुखों को भोगने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमने वो कहा है, तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, तूने पर भोग ही तुझको भोग गए, पर भोग ही जिन्हें अपना बनाया था तूने, जिन्हें अपना बनाया था तूने, शमशान में छोड़कर लौट गए, शमशान में छोड़ सब कुछ इन पर कुर्बान किया, सब पर मन की प्यास बुझा ना सका, पर मन की प्यास दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, दुनिया भगवान को अपना बना ना सका। तेरा लोक गया परलोक गया, तेरा लोक तू मानव तन कुछ पा ना सका। लोक परलोक तेरे दोनों नष्ट हो गए, बस भोगों में लगे रहने के कारण। भोगों का मन से त्याग करो। अभी आदत पड़ गई है ना गंदी, धीरे धीरे अगर आप प्रभुपाद की कृपा से कली पावन अवतार पहले नित्यानंद भगवान की शरण लेंगे, बेसिक नित्यानंद भगवान आपको भोग विलास से आर कभी निताई चांद करुणा हईबे, संसार वासना मोरे कभी तुझ होईबे। हमारे आचार्य अनुरोधन ठाकुर कह रहे हैं, नित्यानंद भगवान मेरे पर कब कृपा करेंगे, मेरे मन में जो ये भोगों की कामना है उससे मुझे मुक्त करेंगे, ये जो वासना है मेरे अंदर है उससे मुक्त करेंगे। प्रभुपाद की कृपा से, परंपरा की कृपा से नित्यानंद भगवान की शरण में आओ, उनसे प्रार्थना करो, मुझे छुड़ाओ आप इन बुराइयों से प्रभु। ये सब मनुष्य शरीर तो भारत भूमि तपोभूमि है, यहाँ तपस्या सिखाई जाती है। एक व्यक्ति ने एक बात बताई, थोड़ी शिक्षा उसमें है,
बाद में थोड़ा सा अटपटा होगा कि जब विवेकानंद गए थे अमेरिका में, विवेकानंद जी जब अमेरिका में गए थे तो एक बड़ा आदमी, वहाँ का बड़ा अमीर आदमी अमेरिका में, वो कहता है कि मैं तुम्हारे टीचर गुरु से मिलना चाहता हूँ, तो कभी तुम्हें मेरे साथ भारत में जाना पड़ेगा। तो उस अमीर आदमी को अमेरिका से कहते हैं विवेकानंद भारत में लाए, और उन्होंने बुलाया, उनके गुरु थे रामकृष्ण। रामकृष्ण जी उनके गुरु थे। रामकृष्ण जी ऐसे लंगोटी में ऐसे आधे कपड़ों में ही रहते थे, ऐसे ही। देखा कैसा टीचर है तेरा। तो कहते पता विवेकानंद ने कहा कि तेरे देश में कोठी की पूजा होती है, जिसके पास बड़ी कोठी है, बड़ा अमीर है। मेरे देश में लंगोटी की पूजा होती है, जो त्यागी है उसकी पूजा होती है। मेरे देश में पैसे वाले की पूजा नहीं होती। तो ये देश, भारत देश बड़ा महान है, यहाँ तपस्या सिखाई जाती है। तो लेकिन दुर्भाग्य, केवल मैं आपको याद दिलाता हूँ कि ऐसे लोग आए, देशभक्तों ने बलिदान दे दिया अपने। सुभाष चंद्र बोस ने बलिदान दिया, उन्हें आज़ाद हिंद फौज बना दी। उसी के डर से अंग्रेज यहाँ से भागे और लोगों की आंखों में धूल झोंकी गई। लोगों को जो है ना, एक जनरल बख्शी, वो कहते हैं दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। कहते मुंह तोड़ दूं तुम लोगों का। बोलती वैसे 26,000 मारे जवान जो आज़ाद हिंद फौज के थे मारे गए थे। 26,000 उन्होंने बोला, उनके बलिदान लगे थे बेचारों के। तब अंग्रेज घबरा गए कि भाई ये तो सब मरने के लिए तैयार हैं, तो इनको छोड़ दो। छोड़ा था। कहते दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो वो बख्शी बड़े गुस्से से कह रहे हैं मैं मुंह तोड़ दूं तुम लोगों का। तो कहते लोगों को जो है ना अंधकार में रखा गया, लोगों को मिसगाइड किया गया, और हम लोग भोले भाले गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। सिखो प्रभुपाद जी से हमने कृष्णदास बनना है, कृष्ण के भक्त बनना है। तो प्रसंग ये चल रहा था कि भगवान सब जगह हैं और हर एक व्यक्ति को वो देखते हैं, कुछ भी उनसे नहीं छुपा है। मेरे दिल की भी बात आपके दिल, भगवान का चिंतन करो। प्रभु आप मेरे हृदय में बैठे हैं, बस मुझे अपने चरणों में लगाओ आप। मेरा मन आपके चरणों में लगे। अब एक और भजन मैं आपको सुनाई देता हूँ, सुना दूं? सब नहीं बोल रहे, पकड़ के रख। देखो इसको ना ऊपर रखा करो, बाँह में लगता है, इधर हो तो फिर ठीक रहता है। ऊपर कर दो उसको। हरे कृष्णा 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 हरे, ढीला करके इसको ऊपर लिया। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम, और ले जाओ ऊपर। कृष्ण ठीक है, बड़ा टाइट नहीं करना, ठीक है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। बोलो राम नारायणम जानकी वल्लभम। बंद हो गया, साथ छेड़ दी। हरि बोल हरि बोल। राम नारायणम
जानकी वल्लभम। ठीक करो भाई इसको। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ऐसे गए वो ले गए इसको भी साथ में। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे तू बोलता क्यों नहीं? कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे बिना माइक बिना माइक की आवाज आती है आपको? जी महाराज। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं? कौन कौन कहते हैं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं? द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। द्रौपदी की तरह द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम कौन कहता है भगवान खाते नहीं? कौन कहता है कौन कहता है भगवान खाते नहीं? बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। बेर शबरी ओ बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम
कृष्ण दामोदरम अच्युतम राम नारायणम जानकी वल्लभम ओ राम नारायणम जानकी वल्लभम कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं माँ यशोदा माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम ओ राम नारायणम जानकी वल्लभम कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं कौन कहते हैं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम राम नारायणम जानकी वल्लभम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 देखो याद रखो कमी हम में है दोष हम में है लेकिन भगवान निर्दोष है कोई दोष नहीं उनमें वो तो गुणों के भंडार हैं अपने दोषों को दूर करना है जब तक जीवन है ना तब तक इसी काम में लगे रहो कहा है ना कि काम करते रहो नाम जपते रहो पाप की वासनाओं से डरते रहो नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो फिर कहा है
ख्याल आएगा उसको कभी ना कभी, पास पाओगे उसको कभी ना कभी, प्रेम भक्ति के आंसू बढ़ाते चलो, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। बस लगे रहना बस इस काम में जब तक जीवन है। और देखो, आपने मान लो एक उदाहरण में, यहां से यहां तक आना है, यहां से अब यहां तक पहुंचे, आधे रास्ते में पहुंचे, अगला जन्म यहां से शुरू होगा, इधर से नहीं होगा, जीरो से नहीं होगा। अगर पहुंच गए तो बड़ा अच्छा है, नहीं पहुंचे अगला जन्म फिर भक्ति से होगा और फिर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर भौतिकवाद में लगे रहे, यहां से यहां तक पहुंच के अगला जन्म फिर जीरो से शुरू होगा, फिर सब कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान बड़े दया में हैं, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, उनके भक्त समझा रहे हैं। तो ऐसे दयालु भगवान को पाने के लिए प्रभुपाद जी जैसे वैष्णवों की शरण लो और ये मन बनाओ कि हमने प्रचार करना है, लोगों को भक्ति में लगाना है। ऐसे और भ्रमण करने की इच्छा छोड़ दो। जैसे कुछ कहा हमें घूमना है, कहीं घूमे नहीं, अरे क्या घूमना है। एक हमारा एक गुरु भाई था, उसको दास दिया था, प्रभुपाद ने नाम दिया था भूमना कुछ नाम है ऐसा, तो हमेशा घूमता रहता था। मैंने उसका नाम रखा घूमना दास। तो क्या घूमना है, अरे भगवान की खोज करो अपने हृदय में बैठे हुए हैं वो। बस इस हृदय में जो दोष आ गए हैं कई जन्मों से, इस जन्म से या कई जन्मों से, चिंतन करो उनको निकालने का। ये नहीं थोड़ा सा कष्ट आए और चिल्लाने लग पड़े, नहीं ऐसा नहीं, चिल्लाना नहीं, ये मेरे कर्मों का फल है। अभी देखो बड़ी दर्द है घुटनों में, लेकिन मैं इसे भगवान की कृपा समझता हूँ। अब बोल वो कैसे, इसलिए पता नहीं कितना कष्ट लगना था, भगवान ने थोड़ा कष्ट दे के उसको निवारण कर रहे हैं। कर्म तो खराब किए हम सब ने, आपने किए होंगे या नहीं किए होंगे, पर मैंने तो खराब कर्म किए हैं, तभी तो ये शरीर दुख रूपी शरीर मिला। तो इसे कृपा समझ रहा हूं मैं भगवान की। अभी जैसे एक कथावाचक ने एक बात बताई, एक व्यक्ति घर से बड़ा दुखी हो गया, बड़ा दुखी दुख है संसार में, संसार दुखों का घर है, सुख तो प्रभु चरणों में है। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। जो नाम लेता है वही सुखी है, बस बाकी सब दुखी है। वो बेचारा सोचने लगा मैं बस मर जाऊंगा, अभी बड़ा दुखी हूं मैं। तो वो गया, जाके पटरी पर लेट गया कि ट्रेन ऊपर से चलेगी, मर जाऊंगा। लेट गया, ट्रेन ऊपर से चली, टांगे दोनों कट गई, मरा नहीं, और दुखी हो गया। देखो जो दुख भोगने हैं वो भोगने ही पड़ेंगे, सुखी होके भोगो या दुखी होके भोगो, ये हमारे ही खेती है। कुटुंब कबीला बेटा बेटी सब अपने कर्मों की खेती, हमारे कर्मों की खेती है, किसी का कोई दोष नहीं। तो प्रभुपाद ये समझाने आए हैं, आप सब समझो और जो आपके संपर्क में आए उसको समझाओ, उससे अपेक्षा मत करो कुछ, और ये ऐसा नहीं है, इसको ये होना चाहिए, नहीं। अरे सबका अपना अपना कर्मों से स्वभाव बना है। ये नहीं कि जैसे तुम अपेक्षा करोगे वैसा वो बन जाएगा, कुछ सर भी नहीं ला रहे, बन जाएगा तो क्यों अपेक्षा करते हो इतनी? फिर जवाब दो। अपेक्षा रूपी रोग सबको लगा हुआ है। कोई गलत काम करता तो है ही गलत है बेचारा, वो उससे ही थोड़ा है, उससे आपने अपेक्षा की, वो सही नहीं, वो गलत है। तो हमें जो है ना किसी से अपेक्षा नहीं करनी, इस बीमारी को अपने अंदर से निकालो। और यहाँ पर ये स्थान इतना आनंद है, आनंद मंगली दिव्य स्थान है, और हमारे ठाकुर इधर ही विचरते रहते हैं। कन्हैया यही है, इतने शुद्ध बन जाओ जैसे कन्हैया जी ने, कृष्ण भगवान ने राधा रानी के साथ यहाँ श्यामलाल जी को दर्शन दिए थे कुछ 60 साल पहले। ऐसे हम ही कभी देंगे नहीं देंगे? महंत जी कहते हैं, हाँ धीरे से बोल रहे हैं, जरूर देंगे, मन ऐसा बना लो। ये ऐसा दिव्य स्थान कहीं नहीं मिलने वाला, याद रखो। क्या नोट कर रहे हो भाई तुम? क्वेश्चन
आ गया क्वेश्चन। सुनो, वो पटवारी कहाँ है? पटवारी नहीं आया भाई, हैं? अरे विश्राम तो रात को किया जाता है। जाओ, कौन है वो? बिटिया, जाओ पटवारी को बुला के लाओ। जानते हो पटवारी कौन है? कौन है? हैं? नहीं जानते? जाओ, उसको रोज तुम्हें लाना है इधर, तेरी ड्यूटी आज से। उठो पटवारी के बच्चे, चल, वो सो रहा है, जाओ उठा के लाओ उसको। तो प्रभुपाद जी ने जो शिक्षा दी है, शिक्षा को जीवन में धारण करो और जीवन को सफल करो। जीवन की सफलता भाई भक्ति में प्रगति पर है। और देखो, आयु में प्रगति तो हो ही रही है। मुझे अभी अपना बचपना याद आता है। अभी कल बचपना था, आज वृद्धावस्था में प्रवेश हो गया। मैं वैसे वृद्ध लगता हूँ आपको या नहीं? झूठ मत बोलो। नहीं लगता? क्या लगता हूँ मैं आपको? यंग। अभी वाणी में बहुत जोर, और वाणी में जोर है, हमें तो जोर कम हो गया हैं। हरे कृष्ण। हरे, अगर है आपको दिख रहा है तो ये वो बैठे हैं ना जो हमारे गुरुदेव, इनकी कृपा से है, हम में कुछ नहीं, सब इनकी कृपा है। तो बस भक्ति करो, भक्ति का प्रचार करो, यही हमारे गुरु महाराज की इच्छा थी और यही हमें उन्होंने आखिरी शिक्षा भी दी और बड़ी कृपा की। एक वो गया था भाई, कहाँ था वो, बाहर गया बेचारा, उसको बंद करने के लिए वो खुद भी नहीं आया। उधर बैठा है, अरे इधर बैठ, उधर कहाँ बैठा है? इधर नहीं है जगह, पहले तो इधर ही था। तो अभी हम प्रश्न पहले ही पूछ लें। चलो, कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? जल्दी करो। कीर्ति माता फैजपुर से। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मैं अधम अवगुणों से भरी हुई हूँ, मुझ में बहुत दोष हैं, इसलिए मुझे हर किसी में दोष ही नज़र आते हैं। लेकिन जहाँ कुछ ठीक नहीं है, हमारी दृष्टि से गलत है, ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? कीर्ति माता है। देखो कीर्ति माता, आपने भजन करना है, जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है और धीरे धीरे जो दोष दृष्टि जाएगी। हम में दोष है, ये भी एक बड़ी विचारने की बात है। कहा है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि हमारी दूषित है, सब कुछ दूषित दिखाई देता है। सब कुछ दूषित नहीं है। जैसे चोर को सब चोर नजर आते हैं, सब चोर थोड़े होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। तुम्हारी वो दृष्टि का दोष है। कीर्ति माता फैजपुर से, तो अपनी शुद्धि में लगो, जप करो। माला कितनी करती है तुम बताओ हमें? सुबह 4 बजे से पहले उठो, माला करो, भजन भक्ति करो, तो तुम्हारी दृष्टि धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। मुझे इस संबंध में एक बात सुनानी पड़ेगी आपको। मुझे सुना दूं? सुना दूं? ना कर रहे, ऐसे कर रहे, ऐसे कर रहे, ऐसे कर रहा। तुम सुना दूं? फिर ना कर रहा है, फिर नहीं। सुना दूं? कह रहा हाँ पर ना है। सुना दूं? आओ। अरे अच्छा, देखो कि प्रभुपाद ने कथा सुनाई है। एक शिकारी था, मृगरारी उसका नाम था। वो ऐसा शिकारी था, बड़ा दुष्ट। आपको शिकारी होगा, जानवरों को मारता होगा? नहीं, ऐसे ढंग से उसके पास कला थी पशु को मारने की, कि ऐसे ढंग से उसको तीर मारता, पशु तड़पता था बेचारा, ना मरने में ना जीने में। देव संयोग से उस वन से देव ऋषि नारद जी महाराज गुजरे। बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की। नारद जी महाराज उधर से गुजरे तो वो जो शिकारी है,
उसने बहुत सारे पशुओं को मार के रखा है वहाँ। पशु जगह जगह तड़फ रहे हैं बेचारे। संत तो नारद जी महाराज बड़े दयालु हृदय हैं, संत हृदय नवनीत समाना। उन देखा पशु बेचारे तड़फ रहे। किसने देखा जो नजर मारी तो वो शिकारी खड़ा है वहां पर। नारद जी ने उसको पूछा, ये पशुओं की ये गति तूने की? कहते हाँ मैंने की है। कहते उनको पूरी तरह क्यों नहीं मार देते, तड़फाते क्यों? कहते जब ये तड़फते हैं मुझे देख के बड़ा मजा आता है। नारद जी ने अनुमान लगा लिया बड़ी पाप आत्मा है, इसका सुधार करना चाहिए। कहा है डोंट हेट द सिनर बट हेट द सिन। पापी से नफरत मत करो, उसके पाप से नफरत करो। तो उस मृगरारी ने क्या कहा नारद जी को? नारद जी ने सोच लिया भाई बड़ा पापी, इसका उद्धार करना चाहिए। कहते ये जो तू पशुओं को मारता है इतना, कहते मेरा बाप भी यही करता था, दादा भी, मेरी परंपरा यही चली आ रही है। नारद जी कहते परंपरा तो तेरी चली आ रही होगी, तुम्हें इसके बदले में बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। वो कहते बाबा मुझे आपकी शिक्षा की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई मांस चाहिए तो मैं दे देता हूँ, या कोई चमड़ा चाहिए जानवर का दे देता हूँ, मुझे नहीं शिक्षा चाहिए। नारद जी कहते मुझे तेरा भला चाहिए। नारद जी ने जब समझाया भक्तों का संग कैसे होता है, नारद जी एक बड़े उच्च कोटि के वैष्णव हैं, उच्च कोटि। भगवान ने कहा गीता में देव ऋषियों में मैं नारद हूं। उच्च कोटि के वैष्णव जो हैं वो सदा दूसरों का भला करते हैं, वो स्वार्थी नहीं होते, वो परमार्थी होते हैं। नारद जी मन नाम समझाने लगे। आकर नारद जी के संग में जब नारद जी ने बातें सुनाई, समझाया भाई ये दो कष्ट इनको दे रहा, भाई कष्ट तेरे को लगेंगे और ये तेरे को कष्ट देंगे, तुम्हारा जीवन बड़ा दुखी हो जाएगा। तो पटवारी की बच्ची तुम आती क्यों नहीं है सत्संग में? हाँ काम दिन में किया करो काम। अच्छा, पर ये काम भी बहुत जरूरी है ना। तेरे पिताजी ने भी पटवारी का काम किया, पर ये काम नहीं किया ना, हैं? हाँ ये काम करना है, मंगलाती जरूर आना है, ठीक है। हाँ। तो क्या हुआ कि नारद जी के समझ में आने, नारद जी की बातें उस मृगरारी के समझ में आने लगी। वो कहता है कि बाबा मैंने तो फिर बड़ा पाप किया, बड़े जानवरों को मारा है। कहते फिर मैं क्या करूं? कहते तू ऐसा कर, अपना धनुष बाण तोड़ दे। कहते अगर मैंने तोड़ दिया तो मेरा पेट कैसे पलेगा? मैं जानवरों को मार के मांस बेचता हूँ, चमड़ा बेचता हूँ। कहते तेरे पेट की तो चिंता नहीं कर। उसने इसके चाहते हुए धनुष बाण नारद जी के कहने पे तोड़ दिया। कहते बाबा मेरे पेट का क्या होगा? कहते तू यहाँ बैठ जा और तुलसी का वृंद लगा ले और तू ये मंत्र जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। बोला मैं एक जपूंगा पर मेरे पेट का क्या होगा? तो चिंता मत कर, तू बैठ, तेरे पेट का मैं ध्यान करूंगा। भक्त तो जानते हैं भगवान सबका ध्यान करते हैं। आकर वो महापापी मृगरारी शिकारी जो है वहां बैठ के तुलसी का पौधा लगा करके जप करने लगा। लोगों ने देखा पापी भक्त बन गया। कोई उसके लिए दूध, कोई दही, कोई कुछ, कोई लोग लाने लगे। कहते भाई इतना नहीं चाहिए, गुरु जी इतना भेज रहे हैं मेरे लिए, थोड़ा बाकी बांट देना। ऐसे उसका जीवन चलने लगा और वो शुद्ध बन गया। कीर्ति मैं सुना रहा हूं ये बात में, दृष्टि की बात। अभी क्या हुआ, एक दिन नारद जी महाराज अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ वहां से गुजरे। जब नारद जी वहां से गुजरे तो नारद जी पर्वत मुनि को कहते हैं यहाँ मेरा बड़ा अनोखा शिष्य है, उसकी खबर ले ले। पर्वत मुनि कहते हैं ले लीजिए। नारद जी और पर्वत मुनि दोनों जहाँ वो उनको बैठा के गए थे आए, उसे ओ मेरे गुरु महाराज आ गए, बड़ा खुश हुआ, कूदा ऊपर, गुरु जी का स्वागत करने के लिए भागा। जब वो मृगरारी भागा रास्ते में रुक गया, कुछ साफ करे फिर पाँव रखे, फिर साफ करे फिर पाँव रखे। नारद जी के पास पहुंचा, दंडवत की, रोने लगा हाथ बांध कर, गुरुदेव मैं उसको जीवन समझता था, जीवन तो ये है,
आपने मेरे को इतना अच्छा जीवन दे दिया, आप इतना भेज देते हो रोज खाने के लिए, इतना मैं खा नहीं सकता। तो नारद जी कहते हैं भाई ये सब राम नाम का, कृष्ण नाम का प्रताप है। तू ये बता कि जब तू मेरी तरफ आ रहा था तो रास्ते में रुक क्यों गया था? कहते गुरुदेव वहाँ चींटियाँ बहुत थी, तो पाँव रखने के लिए जगह नहीं थी, कोई चींटी ना मर जाए, मैं उनको हटा देता था। नारद जी जोर से हंसे। देखो ये व्यक्ति पशुओं को तड़पते हुए देख के इसके दिल में दया नहीं आती थी, आज एक चींटी मारने के लिए तैयार नहीं है। दृष्टि बदल गई। कीर्ति माता समझ आई तेरे को? नहीं, वो दृष्टि बदलनी है हमें। दृष्टि बदलेगी भक्ति के द्वारा, बस और किसी तरीके से नहीं। भक्ति करो बस, भगवान का नाम जपो, नियमों का पालन करो, सुबह जल्दी उठो, सुबह सोए नहीं रहना और उठ के नाम जपना। नाम जितना जप सको उतना जपो। पटवारी के बच्चे तेरी कितनी माला होती है रोज? कितनी हो रही है? पहले 32 करते थे ना, अभी भी कोशिश करो फिर से। हाँ शाबाश। तो प्रिय बंधुओं, दृष्टि, पहले उसकी दृष्टि पशुओं को तड़पते देखते दया नहीं आती थी, अभी भक्ति के द्वारा दृष्टि बदल गई, अब एक चींटी को भी मारने के लिए तैयार नहीं है। हम सबको अपनी दृष्टि बदलनी है। इंटरनेट वालों दृष्टि बदल दो, सब दृष्टि बदल दो, और जिनकी दृष्टि बदल नहीं है उनको भी ये संदेश दो, और कल्याण आपका भी हो और उनका भी हो। हरे कृष्ण। बस एक ही प्रश्न, और यहां तो नहीं किसी का प्रश्न? हाँ महाराज जी, आपने 10 तारीख को डिक्लेयर किए थे कि आप हमें दिव्य दर्शन करवाओगे। डिक्लेयर किया था कि जिससे हम समझेंगे उसे करवाएंगे, यही कहा था नहीं? कहने पे कहने वालों को नहीं करवाएंगे, जिससे हमें अंदर से प्रेरणा होगी। हाँ, और कोई प्रश्न? हो गए दिव्य दर्शन नहीं तेरे को? ये भी कहा था मैंने कहा था ना, जो कहेगा उसको नहीं, जिसे हमारे मन में आएगा उसको करवाएंगे हम सब। फिर वो सबकी बात, ये सबके मन में तुम घुसी हुई हो। एक और थी इधर, वो चली गई बेचारी आज, वो भी यही कह रही थी, सबकी इच्छा है, हमारी इच्छा पर है। जब हमारी इच्छा होगी तब, और जिसके लिए होगी वह देखेंगे ये एलिजिबल कैंडिडेट है तो उसको हम करेंगे, सबको नहीं। और कोई प्रश्न किसी को? आओ फिर अभी हम ये दामोदर अष्टक गा लें। कौन पकड़ेगा इसको? इसको देखो, जब पूरा हो जाए ना, इधर रखो, इसका पेज पलट देना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि जिसके प्रति हम देखेंगे ये बड़ा अच्छा भक्त है और ये सेवा बड़ी कर रहा है, और अंदर से हमको परमात्मा कहेंगे इसको दर्शन करा दो, ये क्राइटेरिया है। समझाया आपको? क्राइटेरिया भी नहीं, जो कहेगा उसको नहीं, जो जिसके लिए हमारे मन में आएगा। नमामीश्वरं साचि आनंदरूपं लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानम्। अभी बोलो। यशोदा वियोलुकलगवमानं परं मृष्टम् अत्यन्तो द्रुतय गोपिया। रुदं तमहुर्नेत्रा युग्मं मृजन्तं
करम भोजायुग में सातंक नेत्रम रुदम मुहु श्वास कंपात्रिरेखा कांत स्थिताग्रे बदामोदर भक्तिवादम इति दृक्स्वलीलावेर आनंद कुंडे स्वाघोषम निमायन्तम आख्यापयन्तम इति दृक्स्वली तदीयेषितागेषु भक्तेजितात्वं पुनः प्रेमतास्तं सतावृत्ति वन्दे परम देव मोक्षम न मोक्षम बदिम्बा न चान्ने ब्रने हम बरेशत अपीहा इदं ते बपुर्नाथा गोपाल बालम सदा में मनाते अविरस्तम की मन्ने इदं ते बपु इदं ते मुखम बोजा अत्यंत नीले वृतम कुंतले स्निग्धा रक्ते सगोपिया चुंबितम बिंबा रक्ताधरम में मनस्ते अभिरस्तम अलम लक्षलाभे मुहुचुम नमो देव दामोदर नंद विष्णु प्रसीदा प्रभु लोका जलग्निमग्नम वेर कृपा दृष्टि वृष्टि या दीनं बतानु गृहादे च माम आज्ञम यदि अक्षिदृश्या कृपा तथा प्रेम भक्तिं स्वाकं में प्रयायच न मोक्षे ग्रहों में अस्ति दामोदरेगा सता नमस्ते अस्तु दाम्ने सप्रदीप्ति दाम्ने तुदीयोदरायता विश्वास दाम्ने नमो राधिकाय तुझ्याय प्रयाय नमो नंतलीला देवाय तुभ्यं नमो नमामीश्वरं काचित् आनंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले ब्रजमानं नमामीश्वरं यशोदा वियोलुकलदवमानं
अमृतम अध्ययन्तो हृदय गोपिया यशोदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल राम राम हरे 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 कृष्णा हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल राधा दामोदर राधे जय राधा
राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। शिला सत्यव्रत प्राण धन शिला प्रभुपाद प्राण धन जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। शंकरानंद जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। बोलो राधा दामोदर भगवान की। निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल 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 हरि बोल। बोलो गौर हरि भगवान की। कहाँ ले गया वो पर्चा? बैठ जाइए। जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिलडुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान है, जो मां यशोदा के डर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें मां यशोदा ने पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करता हूँ। वे रोते रोते बारंबार अपनी आंखों को अपने दोनों हस्त कमलों से मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से बेवल हैं। रुदन के आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। इन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उधर रस्सियों से नहीं अपितु यशोदा मां के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जो ऐसी बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुलवासियों को आनंद सरोवरों में डुबोते रहते हैं और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मगन अपने भक्तों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है, उन भगवान दामोदर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम हुआ है। हे दामोदर भगवान, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि आपसे ना तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और ना ही कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। ये नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका यह वृंदावन में दामोदर रूप मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे, क्योंकि इसके अतिरिक्त किसी अन्य वरदान से प्रयोजन ही क्या है। हे प्रभु, लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से गिरा हुआ आपका मुकम्मल मां यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है और आपके होंठ
बिंब फल की भांति लाल हैं। आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपको बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मेरी अखियां प्यासी रे। मन मंदिर की जोत जगा दो, घट घट बासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियां प्यासी रे। मंदिर मंदिर मूर्ति तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। युग बीते आई मिलन की, युग बीते ना आई मिलन की। पूरन मासी रे, पूरन मासी। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियां प्यासी रे। द्वार दया का जब तू खोले, द्वार दया पंचम स्वर में गूंगा बोले। पंचम अंधा देखे लंगड़ा चल कर, पहुँचे काशी रे, पहुँचे काशी। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो पानी पी कर प्यास बुझाऊं, पानी नैनन को
कैसे समझाऊं, नैनन को कैसे आंख मिचोली छोड़ो अब तो, आंख मिचोली छोड़ मन के बासी रे, मन के बासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो निर्बल के बल धन निर्धन के, निर्बल के तुम रखवाले भक्त जन्म के, तुम तेरे भजन में सब सुख पाऊं, तेरे मिटे उदासी रे, मिटे उदासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाम जपे पर तुझे न जाने, नाम उनको भी तू अपना माने, उनको भी तू अपना, तेरी दया का अंत नहीं है, तेरी दया हे दुख नाशी रे, हे दुख नाशी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो आज फैसला तेरे द्वार पर, आज मेरी जीत है तेरी हार पर, मेरी जीत हार जीत है तेरी में तो, हर जीत है तेरी में तो, चरण उपासी रे, चरण उपासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी, दर्शन दो घनश्याम। द्वार खड़ा कब से मत वाला, द्वार मांगे तुमसे हार तुम्हारी, मांगे तुमसे हार तुम्हारी। नरसी की ये विनती सुन लो, नरसी की यह विनती सुन लो। भक्त विलासी रे, भक्त विलासी रे।
दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। लाज ना लुट जाए प्रभु तेरी, लाज न लुट जाए प्रभु तेरी। नाथ करो ना दया में देरी, नाथ करो ना दया में देरी। तीन लोक छोड़ कर आओ, तीन गंगा निवासी रे। गंगा निवासी रे। दर्शन दो घनश्याम दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। बोलो घनश्याम नाथ भगवान की जय। तो यहाँ पर सत्यव्रत मुनि जी ने भगवान से प्रार्थना की है दर्शनों की। जब ये शब्द आते तो हम भगवान से सत्यव्रत मुनि जी की कृपा, प्रभुपाद की कृपा से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें दर्शन दीजिए प्रभु। हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप में नलकूबर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी के शाप से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बना लिया था, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान कर दीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। हे नाथ, हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाली दीप्यमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ। आपकी प्रीतमा श्रीमती राधा रानी के श्री कमल रूपी श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा प्रणाम है। हरि भक्ति विलास के अनुसार जो भी जीव कार्तिक मास में दामोदर अष्टक का गान एवं भगवान दामोदर के स्वरूप को दीप अर्पित करते हैं, वह समस्त पापों से मुक्त हो भगवत धाम प्राप्त करते हैं। ऐसे कार्य से स्वयं भगवान दामोदर उस भक्त के प्रति आकृष्ट होते हैं। इसलिए कार्तिक माह में प्रतिदिन विश्व भर के मंदिरों में सायंकाल इसका गायन एवं दीप अर्पण किया जाता है। अतः आप सभी लोग इसमें भाग लेकर अक्षय पुण्य अवश्य प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए श्रीमन इंद्रनुज दास ब्रह्मचारी, जो कि जल्दी बनेगा गौर ब्रह्मचारी, को संपर्क स्थापित करें। कहाँ है वो? भाग गया यहाँ से, हैं? अरे वो ठीक है। और कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है।